कैसे हो तुम लोग? आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्किल का असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर, द लेंथ ऑफ आर्क। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ। हमने क्या किया, ये सेंटर ले लिया, ये ए बी है। हमारे पास ये दे रखा है 14 सेंटीमीटर और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। हमें ये फाइंड करना है आर्क ए बी, यानी इसको हमने एल मान लिया। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा हमारे पास है 30 डिग्री बाय 360 इंटू 2 इंटू 22/7 और रेडियस हमारे पास है 14। सिंप्लीफाई करोगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 22/3 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड of a clock is 14 centimeter. The area swept by minute hand in 5 minutes. तो हम लोग एक वॉच बना लेते हैं। ये हमने मिनट हैंड ले लिया। तो मिनट हैंड 5 मिनट्स में 12 से चल के कितना आ जाएगा? 1 तक, यहाँ से यहाँ तक। तो हमें ये एंगल पता करना है। रेडियस तो हमें 14 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें निकालना क्या है? इसका एरिया फाइंड करना है इस सेक्टर का, ये वाला सेक्टर का। ठीक है। तो इस सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए हमें रेडियस चाहिए। रेडियस है हमारे पास, सिर्फ क्या नहीं है? थीटा नहीं है। तो हमें पता है कि मिनट हैंड अगर पूरा एक राउंड लगा लेगा तो 360 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ये कितने में पूरा राउंड लगा देगा? 60 मिनट्स में। 60 मिनट्स में 360, तो 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री। तो 5 मिनट्स में कितना? 30 डिग्री। यूनिटी मेथड से मैंने निकाल लिया। और रेडियस हमारे पास 14 है। तो एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा? 30/360 इंटू पाई 22/7, रेडियस 14 इंटू 14। सिंप्लीफाई कर लेंगे। यानी ये हो जाएगा 154/3। ये हो जाएगा 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द रेडियस ऑफ सर्किल whose circumference is equal to the sum of the circumferences of two circles of diameter 36 and 20। यानी इस सर्किल का सरकमफ्रेंस हमने मान लिया, हमें पता करना है तो रेडियस चाहिए। इस सर्किल का डायमीटर दे रखा है 36, तो रेडियस हो गया 18। इस सर्किल का डायमीटर दे रखा है 20, तो रेडियस हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है इस सर्किल का सरकमफ्रेंस इस सर्किल के सरकमफ्रेंस प्लस इस सर्किल के सरकमफ्रेंस के बराबर है। यानी 2 पाई आर बड़े वाले सर्किल का सरकमफ्रेंस और इसमें 2 पाई कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 18 प्लस 10। तो 2 पाई कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 28 सेंटीमीटर। मेरे से पूछा था रेडियस, तो ये आ गया 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 24 एंड 7। यानी हमारे पास एक सर्किल ये दे रखा है और ये दो सर्किल दे रखा है। ठीक है। इसका एरिया इस दो सर्किल के एरिया के बराबर है। तो इसका हमें क्या चाहिए? डायमीटर। तो रेडियस मान लिया आर। इसका रेडियस दे रखा है 24 और इसका रेडियस दे रखा है 7। तो इस सर्किल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। इसका पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई दोनों में है, कॉमन ले लिया। 24 का स्क्वायर 576, 7 स्क्वायर 49। ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो आर हो गया हमारे पास 25। हमें पूछा क्या है? डायमीटर। डायमीटर क्या होगा? 2 आर, यानी 50 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द व्हील ऑफ ए मोटरसाइकिल
इज ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी एक व्हील है, इसका रेडियस हमारे पास दे रखा है 35 सेंटीमीटर। तो व्हील एक अगर रिवोल्यूशन लेगा तो जितना इसका सरकमफ्रेंस है ना उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, यानी यहां से चल के यहां चला आएगा। तो ये जो एक राउंड अगर लगाएगा तो ये 2πr डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमें पता है। तो हम लोग निकाल लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 और रेडियस हमारे पास दे रखा है 35। तो ये हो जाएगा 220 सेंटीमीटर होगा, लेकिन हमें मीटर में कन्वर्ट करके रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्पीड है ना वो किलोमीटर पर आवर है, तो इसको भी छोटा कर लेते हैं। स्पीड हमारे पास है 66 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब हमें पता करना है कि इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए वो 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन उसको लेना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास 66 इंटू 5/18 दे ही रखा है, और टाइम हमें दे रखा है 1 मिनट। चूंकि स्पीड मीटर पर सेकेंड है तो इसको भी क्या करते हैं, सेकेंड में बदल लेते हैं। यानी इतना इसको मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, है ना, 1 मिनट में, अगर इस स्पीड से वो चलता है तो। हमें लेकिन क्या चाहिए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन चाहिए। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, इस डिस्टेंस को कवर करना है उसको, और एक रिवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो कितना रिवोल्यूशन लेगा वो, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो 66 इंटू 5/18 इंटू 60 डिवाइडेड बाय, तो 100 ऊपर चला आएगा, बाय 220। कैंसिल करके देखोगे आंसर कितना आएगा, 500। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। A cow is tied with a rope of length 14 meter at the corner of a rectangular field of dimension 20 and 16. Then the area of field in which the cow can graze is. इसके मतलब हमारे पास क्वेश्चन समझ में आ गया। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायमेंशन गिवन है, यानी ये 20 है और ये 16 है। कह रहा है कि एक काव को हमने यहाँ बांध रखा है, कितना रोप दिया है उसको, 14। तो काव कितना एरिया ग्रेज कर पाएगा, जितनी उसकी रोप की लेंथ होगी उतना ही रेडियस ये घूम पाएगा। तो ये 14 है, तो ये रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 होता है, तो ये 19। हमें कौन सा एरिया चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। हमारे पास इसका एरिया चाहिए, है ना, इस वाले पोर्शन का एरिया चाहिए। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वही यूज करेंगे। तो एरिया जो होगा, रिक्वायर्ड एरिया 90/360 इंटू पाई 22/7, और रेडियस हमारे पास 14, तो आर स्क्वायर होता है 14 इंटू 14, 1/4, 7, 2, 2 कैंसिल होके क्या बचा हमारे पास, 154 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ए पेंडुलम स्विंग्स थ्रू an angle of 30 degree and describe an arc 8.8 सेंटीमीटर in length। यानी हमारे पास एक पेंडुलम है, ये इस तरह से स्विंग कर रहा है, यानी ये आर्क हमारे पास गिवन है। क्या क्या गिवन है ये हमें पता होना चाहिए। ये 8.8 दे रखा है और ये एंगल दे रखा है, और मेरे से पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम, यानी इसको हमने आर मान लिया। तो हमारे पास एल का फॉर्मूला है θ/360 इंटू 2π आर, 222/7, और रेडियस हमारे पास पता ही करना है। इसको हमने 8.8 है ना, इसको मैं डेसिमल रिमूव भी कर देता हूँ, ये हट गया, यानी 1/12, 2 इंटू 22/7 इंटू
ये 11 से कैंसिल हो जाएगा 8, 11, 2 और फिर कैंसिल हो जाएगा 2, 6 और 2, 3। तो R की वैल्यू जो आ जाएगी, R 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 8 बाय 10, यानी 168/10। आंसर कितना हो जाएगा? 16.8, यानी इतना 16.8 कौन सा ऑप्शन है? ए। इतना सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ outer circle is 18 centimeter and the radius of inner circle is 7 centimeter. What is the area of the region between the outer and inner circles? यानी हमारे पास दो सर्कल्स हैं, है ना, आउटर और इनर, यानी दोनों सर्किल क्या कहलाता है? कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाता है। इसका हमें रेडियस गिवन है, इसका रेडियस हमारे पास है, इसको हम R1 मान लेते हैं। ये हमें गिवन है 18, और इस छोटा वाला सर्किल जो है अंदर में, उसका रेडियस हमारे पास है 7। ठीक है, और हमें जो एरिया फाइंड करने हैं, वो एरिया फाइंड करने हैं किसका? इस दोनों के बीच का, यानी इसको बोलते हैं क्या? रिंग बोलते हैं, है ना। यानी हमें एरिया ऑफ रिंग चाहिए। तो एरिया ऑफ रिंग जो होगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लिया, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, बड़े वाले सर्किल में छोटे वाले को माइनस करेंगे, एरिया ऑफ रिंग आ जाएगा। तो पाई, इसको हम लिख सकते हैं क्या? R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2, आइडेंटिटी यूज कर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। अब यहाँ हो जाएगा 18 प्लस 7 यानी 25, और 18 माइनस 7 यानी 11। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 275 पाई, यानी ऑप्शन कौन सा आ गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नहीं, ए वायर इज बेंट टू फॉर्म ए सर्कल। एक वायर को बेंट करके एक सर्किल का फॉर्म दिया, ठीक, जिसका रेडियस हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम द रिजल्टिंग शेप ए चंक ऑफ द वायर इज कट ऑफ। मान लिया हमने इतना सा पोर्शन कट कर लिया, जिसकी लेंथ दे रखी है कितना? 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है लेंथ ऑफ द रिमेनिंग वायर। तो पूरा जो सर्किल होगा, इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं, उसमें से 4 माइनस कर लेते हैं। तो रिक्वायर्ड लेंथ होगा, रिक्वायर्ड लेंथ 2 पाई r 22/7, और रेडियस इसका गिवन है 7। इसमें से 4 माइनस कर लेंगे, तो यहां से इसको कट कर लिया हमने, तो ये वाला एरिया लेंथ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 44 माइनस 4, यानी 40 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर and the distance between their centers is 14 centimeter, then radii of the circles are 11 and 3। अब चेक कर लेते हैं, हमारे पास दो सर्कल दे रखा है, ये सर्कल दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है एक्सटर्नली। तो इसका सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस हमें दे रखा है 14, यानी इसको सेंटर हमने O मान लिया, इसका सेंटर हमने डैश मान लिया। ये R1 ले लिया और इसका रेडियस R2 ले लिया। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है देख लेते हैं। R1 प्लस R2 जो दे रखा है, ये 14 दे रखा है। इसको अगर स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, तो ये हो गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 इज इक्वल टू 14। स्क्वायर करके रख लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या दे रखा है। अब हमें इस दोनों सर्किल के एरिया का सम दे रखा है, यानी एंड पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ये दे रखा है 130 पाई। पाई कैंसिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 130। यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, ये 14 का स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं ना दोनों तरफ, तो ये हो गया, यहाँ लिख लेते हैं 130
प्लस 2r1 r2 इज इक्वल टू 14 स्क्वायर 196। तो 2r1 r2 ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 6, 9 - 3 6। तो r1 इंटू r2 हमारे पास आ गया 33। अब इसका यूज हम कहाँ करेंगे? हमें तो फाइंड करना है r1 r2। तो हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं, r1 माइनस r2 होल स्क्वायर जो होता है ये होता है r1 प्लस r2 होल स्क्वायर माइनस 4r1 r2। तो इसकी वैल्यू हमें दे ही रखा है 14। ये हो गया 196 माइनस 4 इंटू r1 r2 हमने निकाल रखा है 33। तो 196 माइनस 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 प्लस 1 13, यानी ये हो जाएगा 64। r1 माइनस r2 की वैल्यू कितनी आएगी 8। और r1 प्लस r2 मेरे पास पहले से दे रखा है, r1 प्लस r2 हमें दे रखा है 14। दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 2r1 इज इक्वल टू 22। r1 कितना हो गया 11 और r1 11 आ गया तो यहाँ से r2 कितना हो जाएगा 14 माइनस r1, यानी 14 माइनस 11 यानी 3। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, 11 और 3 हो गया, यानी ये सही है। When two circles touch externally, then the sum of their radii equals to distance between their centers। ये भी सही है कि दोनों के सेंटर को ऐड करोगे तो रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस मिलके क्या हो गया डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स हो गया, और वो दोनों रेडियस के सम के बराबर ही होगा। लेकिन ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि अगर 14 सेंटीमीटर है वो इसको 10 प्लस 4 कर ले, एक रेडियस 10 ले ले एक 4 ले ले, तो दोनों के एरिया का सम इसके बराबर नहीं आएगा। और अगर नहीं आएगा तो ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, जबकि स्टेटमेंट दोनों सही है। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सेक्शन ए मैंने कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन बी कर कंप्लीट कर लेते हैं।